हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ एंड साइंस टेस्ट सीरीज में। तो हमारा मैथ का टॉपिक चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कर लिए हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर कर दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 4200 रुपये की राशि पे 50% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 9 महीने के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। यहाँ पे हमें रेट दे रखी है 50% और जो मूलधन है वो 4200 रुपये और टाइम हमें 1 वर्ष 4 महीने का दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे ब्याज बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम इसको रेशियो मेथड से करते हैं, ठीक है। तो अपने पास क्या है, रेट यहाँ पे 50% है। 50% को हम विन में लिखेंगे फ्रैक्शन में, तो ये 50/100 1/2 आ गया, ठीक है। अब इसको हमने कन्वर्ट करके 1/2 लिख लिया। अब अपने पास जो टाइम है वो 1 वर्ष 4 महीने का है। तो अब हम क्या इसका ब्याज निकालेंगे। तो पहले वर्ष के लिए अपने पास क्या होगा ब्याज, मतलब किस रेट से लग रहा है 1/2। अब ये 4 महीने है तो हम पूरे साल का ब्याज तो देंगे नहीं, हम सिर्फ 4 महीने का ब्याज निकालेंगे। तो 4 महीने का ब्याज कैसे निकालेंगे वो देखो। तो हमारे पास रेट क्या है 1/2 और हमें ब्याज कितने महीने का निकालना है, 4 महीने का। तो 4 महीने किस में से, एक साल में 12 महीने होते, 12 में से 4 महीने का ब्याज हमें निकालना है। तो ये 4 दिए 12 1/6 आ गया, मतलब 4 महीने के लिए हमें 1/6 इस रेट से ब्याज देना है या मिल रहा है जो भी है, ठीक है। तो अब पहले साल के लिए ब्याज अपने पास 1/2, फिर दूसरे साल में हमें सिर्फ 4 महीने का ब्याज देना है, तो वो 1/6। तो अब हम क्या करेंगे, हम किसी को 2 रुपये दे रहे हैं, वो बाद में इसमें 1 रुपये ब्याज है, डोके ये वाला 1, तो ये 3 हो गया। फिर 6 से ये 1 ऐड किया 7 हो गया। अब क्या करना है, जो कट रहा है वो काट दो। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये कितना हो गया 2 दूनी, इनकी मल्टीप्लाई कर दो अब 4 और ये 7। तो ये अपने पास क्या होता है प्रिंसिपल, और ये जो हम राशि लौटा रहे हैं वो हमारे पास होगी अमाउंट। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 से 7 हुआ है, मतलब 3 रुपये इसके अंदर ऐड हुए। मतलब हमने किसी को मान लो 4 रुपये दिए, वापस वो हमें कितनी लौटा रहा है 7 रुपये। तो इसके अंदर अपना जो CI है वो ब्याज ही ऐड करके दे रहा है, तो CI अपने पास कितना हो गया 3 रुपये, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें प्रिंसिपल है वो 4200 रुपये दे रखा है, और 4200 इसका, और यहाँ पे अपने पास ये कितना है 4 है। तो 4200 इसका कितना परसेंट हो गया, सॉरी कितना गुना हो गया 1050। 4200 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 1050 आ जाएगा। तो अब एक यूनिट की वैल्यू 1050 है, तो CI अपने पास 3 है ना, तो CI 3 आएगा, तो 3 × 1050, इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 3150, ठीक है। तो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज 3150 आ गया। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 25,600 रुपये की राशि 37 से 1/2% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 8 महीने के लिए उधार दी जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बताना है हमें, ठीक है। हमारे पास मूलधन है वो अपने पास है 25,600, रेट अपने पास दे रखी है 37 से 1/2, ठीक है। तो इसको जब अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ना, हमने अपनी जो परसेंटेज वाली वीडियो की थी उसमें हमने ये किया था कि भिन्न को अपन परसेंट में कैसे बदलते हैं प्रतिशत में, और प्रतिशत को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप कर सकते हो और आपको याद भी रख सकते हैं। तो ये अपने पास आ गया 3/8 जब इसको हमने भिन्न में कन्वर्ट किया। अब अपने पास टाइम कितना है 2 वर्ष 8 महीने है ना, तो पहले 2 वर्ष के लिए तो अपने पास जो 3/8 इस रेट से ब्याज मिल रहा है। लेकिन हम जब ये तीसरा साल आया तो इसमें हम पूरे साल का ब्याज ना निकाल के हम कितने महीने का निकाल रहे हैं 8 महीने का। तो ये कितना हो जाएगा 3/8 × 8, 8 महीने कितने में से 12 में से 8 महीने का, तो ये हो गया। तो ये अपने पास कितना आ गया 1/4।
ठीक है, बाकी आगे सेम प्रोसेस होता है। तो पहले साल के लिए हमने 3/8 का, दूसरे साल भी हमें 3/8 ब्याज निकालना और फिर अपने पास 1/4। ठीक है, तो पहले साल अपने पास ब्याज कितना हो जाएगा 8, 3 रुपये उसके अंदर ऐड हुए ब्याज के तो वो 11, फिर 8, फिर 11 और ये 4 और ये 5। ठीक है, अब क्या करना है, जो कटता है उसको काट दो, बाकी मल्टीप्लिकेशन कर दो। ये अपने पास प्रिंसिपल होता है, ये जो राशि मिल रही है लौटा वो अपने पास क्या होगी अमाउंट। तो यहाँ से इनकी मल्टीप्लिकेशन करी तो अपने पास आ गया 256 और इनकी करेंगे ना 121 × 5 तो ये 605। तो ये अपने पास अमाउंट हो गया और ये प्रिंसिपल हो गया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, मान लो हमने किसी को 256 रुपये दिए, वो अपने को क्या दे रहा है 605 रुपये लौटा रहा है। तो उसने इसके अंदर कुछ ऐड किया है, जो ऐड किया वो क्या हो गया ब्याज। तो यहाँ से CI अपने पास कितना आ गया 349। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे प्रिंसिपल अपने पास कितना 256, लेकिन क्वेश्चन के अंदर अपने को कितना दे रखा है 25,600। तो ये इसका कितना गुना हो गया 100, है ना। ये यहाँ पे इसका 100 गुना करेंगे तब भी अपने पास क्या आएगा, मतलब इसको ऐसे कर दो ना। तो यहाँ से हमने वो उनकी मल्टीप्लाई की थी तो अपने पास 256 और ये 605 और इनके डिफरेंस को हमने CI बोल दिया तो वो अपने पास कितना आया 349। ठीक है, लेकिन ये अपने पास प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, मूलधन और मिश्रधन हो गया। तो अब ये 256 है, इसके ये क्वेश्चन के अंदर अपने को कितना दे रखा है 225,600 दे रखा है। अब ये इसका 100 गुना हो गया, मतलब एक यूनिट की वैल्यू अपने पास 100 होगी। लेकिन अब ये CI अपने पास क्या है 349। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 34,900। ठीक है, तो अब यहाँ पे 34,900 बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो इसलिए हमने सेम टाइप के मतलब 4 से 5 क्वेश्चन रखे हैं अपने सारी वीडियो में, कंसेप्ट इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसका 3rd क्वेश्चन अपने पास क्या है कि किस धन का 16 से 2/3% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 9 महीने में मिश्रधन 6300 रुपये हो जाएगा। तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मतलब किसी धन का रेट में ये देखिए, इस रेट से उसका जो मिश्रधन है ना 1 वर्ष 9 महीने का वो 6300 रुपये हो रहा है, तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो यहाँ पे इसको पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसको मीन में। तो ये हो गया 16 × 48 50/3 × 1/100, साथ में करवाई देती हूँ। तो ये 1/6 आ गया फ्रैक्शन में। अब हमें ठीक है, तो 1/6 इसको कन्वर्ट कर दिया। अब हमें टाइम कितना दे रखा है 1 वर्ष 9 महीने दे रखा है ना। तो पहले वर्ष के लिए तो हमारे पास ब्याज 1/6 इस रेट से लगेगा। अब हमें पूरे साल का ना निकाल के कितने टाइम का निकालना है 9 महीने का निकालना है। तो 1/6 × 9 / 12, 12 में से 9 महीने का। तो ये कितना हो गया 3 दूनी 6, 3 × 9 और 3 × 12, 1/8। ठीक है, अब हमारे पास रेट क्या होगी, पहले साल तो हमारे पास रेट है 1/6, दूसरे साल अपने पास 1/8। अब पहले साल में जो प्रिंसिपल और ये अमाउंट ये कितना हो जाए, पहले 6 है, फिर राशि अपने पास 6 से कितनी हो जाएगी 1 रुपये ऐड किया तो 7, फिर ये 8 से 9 हो रही है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कर तो ये तो 56 और ये 63। अब किसी ने मतलब 56 है रुपये पहले प्रिंसिपल, अमाउंट उसके अंदर अमाउंट कितना हो गया 63। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है CI। तो CI अपने पास क्या हो गया, मतलब ब्याज होता है ना, तो यहाँ पे CI की बात है तो CI अपने पास कितना आ गया, मतलब किसी को हमने 56 रुपये दिए वो अपने को 63 लौटा, तो उसके अंदर कुछ ब्याज ऐड करके ही लगा लौटाएगा, तो वो इनका डिफरेंस है वो ब्याज आ जाएगा अपने पास, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये CI अपने पास कितना आ गया 15। अब यहाँ पे प्रिंसिपल अपने पास कितना है 56 और क्वेश्चन के अंदर हमें मिश्रधन दे रखा है, मिश्रधन अपने पास कितना है
63, लेकिन क्वेश्चन में कितना है 6300। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 6300 को 63 से डिवाइड करेंगे, मतलब कितना गुना आ गया इसका, 100 गुना। तो अपने पास जो CI भी है ना वो कितना हो जाएगा, 100 गुना। तो 15 × 100 1500। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट 1500। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू अपने पास 100 आई थी, वो पापा 15 की करेंगे तो 1500 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर अपने पास प्रिंसिपल 56 था, अगर 56 × 100 करेंगे तो अपने पास 5600 आ जाएगा, प्रिंसिपल बताना हो तो। अब क्वेश्चन नंबर 4 कि किसी धन का 14.2/7% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 7 महीने में मिश्र धन 5660 रुपये हो जाएगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो हम क्या करेंगे, ये अपने को क्या है परसेंटेज में, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/7 आ जाएगा। ठीक है, अब अपने पास क्या टाइम निकालना है, ब्याज निकालना है अपने को, 1 वर्ष 7 महीने का निकालना है। तो पहले वर्ष के लिए ब्याज अपने पास 1/7 होएगा, दूसरे के लिए अपने पास 1/7, अपने को 7 महीने का निकालना है। तो ये 7/12, ये कैंसिल, 1/12 आ गया। अब अपने पास पहले साल के लिए ब्याज निकलेंगे तो 7, फिर वो 7 से कितना हो जाएगा, 1 रुपये ऐड किया उसके अंदर, ये वाला है तो 8, यहाँ से फिर 12 और फिर 13, इसको कैंसिल कर दो, 4 दूनी 8, 4 × 12, तो ये 21। तो प्रिंसिपल और अमाउंट ये अपने पास 21 आया था और वो 13 दूनी 26, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 5। तो ये 5 अपने पास क्या आ गया, CI। अब हमें क्या दे रखा है अब अपने को दे रखा है मिश्र, यहाँ पे तो मिश्र धन 26 है और यहाँ पे अपने को कितनी दे रखी है, 5460। तो यहाँ से 5460 डिवाइडेड बाई 26 इंटू में अपने 5। जब इसकी कैलकुलेशन सोल्व करेंगे ना तो अपने पास आएगा 1050, ये ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे राइट आंसर हो गया 1050। ओके, थैंक यू दोस्तों।